हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे थे आपकी एक्सरसाइज 13 पॉइंट यूनिट 13। मैंने आपको जो 7th क्लास का ये यूनिट स्टार्ट किया था सैटरडे को, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट्स हैं क्या, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो एक्सरसाइज पॉइंट 13 के कुछ एक दो पार्ट मैं जो आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका पार्ट एक करूंगा मैं। मान लो इसका पार्ट ले लेते हैं हम, पार्ट फर्स्ट कर देता हूं मैं, है। तो इसमें क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और 6 कितनी बार आया ये देखना है हमने। 6 कितनी बार आया यहाँ पे देखिए आप। 6 1 2 3 4 4 टाइम्स आ गया। 6 कितने बार आया, 4 टाइम्स। तो 6 की पावर 4, तो ये हो गया बेस कितना है इसका, 6 है। और एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या आएगी, वो 4 आएगी। एक्सपोनेंट आ गया 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 4। इसको हम आर ऐसे लिखते हैं, आर 6 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 की पावर 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट हम लिखेंगे 6 की पावर 4 है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन एक और इसका पार्ट करते हैं। पार्ट में 6 करता हूं इसका। पार्ट 6 में बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 6 में है हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 बार ए है और 4 बार सी है और 1 बार डी है, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, ए कितने बार आया, 3 बार। सी कितने बार आया, 1 2 3 4, सी आया 4 और डी कितना आया, 1। तो ये क्या बन गया, A3 C4 और D1। सिर्फ आपने इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। पार्ट है 3125 और 512। हमारे पास दो पार्ट है, एक है 512 और एक पार्ट पहले 512 करते हैं, इसका क्या बनेगा, फिर हम पार्ट नंबर 4 करेंगे 3125, है ना। दो दो पार्ट हर एक के करूंगा, तो बाकी आपको खुद करना है। देखिए 512 का जो हम करेंगे, इसमें क्या आएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म आप प्राइम फैक्टर कीजिए, ये 2 से डिवाइड कीजिए पहले। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा और 2 8 जा, देन 2 4 जा और देन 2 2 जा 4 और उसके बाद एक और 2 बन जा 2। अब देखिए कितना आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बार आ गया, 9 टाइम। तो इसमें 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। तो ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512। तो लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 3125 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो 3125 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। हाँ, पार्ट 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3125 की। लिखिए इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 1 2 5। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिसके एंड पे 0 और 5 आता है, वो 0 और 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे
if we have 0 or 5, then it will comes under टेबल ऑफ 5, ये 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। और 2 के टेबल में आ सकता है 5 and 2, 5 में आता है बेसिकली, ये तो 0 और 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, और अगर 2 के टेबल में सिर्फ 0 आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें 5 से कीजिए, 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 में 25, फिर 5 से कीजिए, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 में 25, फिर 5 से कीजिए, 5 टू 10 और 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25 और फिर 5 से 5 बन जा 5। हमारे पास क्या आ गया, 3125 इज इक्वल टू, ये 3125 किस बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 5 की पावर 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुई, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, यानी कि 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा, उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखना है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर वेयर एज ए पॉसिबल, जहां पॉसिबल हो इन ईच केस। तो आपको बताना है, ये मैंने पहले भी किया है, लेकिन आप वो एक पार्ट इसका भी कर देता हूं मैं। तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्या है, विच इज ग्रेटर इफ पॉसिबल, ये बताना आपने कौन सा बड़ा है अगर इसमें मुमकिन है। तो इसमें जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं आपको, तो हमने उसी पार्ट से करना है। पहले पार्ट में दिया 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, पार्ट फर्स्ट में है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ठीक है। इस तरह एक और 2 पार्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, या 2 की पावर 10, 5 फिफ्थ करते हैं, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2 कौन सा बड़ा है, दोनों में देखेंगे। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का करेंगे। देखिए 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, पहले 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, कितनी बार, 3 बार, 4 चुके 16 चुके 64 आ गया। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार आया, 4 बार, 3 के 9 9 के 81, 81 आ गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 81 आ गया तो यहाँ से क्या हुआ, हेयर 81 इज ग्रेटर देन 64, सो क्या हुआ, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। इस तरह पार्ट फिफ्थ करते हैं, ये पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन था, पार्ट फिफ्थ हमने इसमें देख रहे हैं कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, तो इंप्लाइज दैट 2 की पावर 10 क्या आएगा, 2 को हम 10 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 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 2, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कितना आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 टू 128 है ना, 128 टू 256, 512 and then 1024, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। सो हियर 2 की पावर 10 जो है, सॉरी यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि 1024 जो है इज ग्रेटर देन 100 है, तो इंप्लाइज दैट 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2, तो 2 की पावर 10 जो है वो 10 की पावर 2 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ ए प्राइम फैक्टर। तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था, अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में करेंगे प्राइम फैक्टर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें पार्ट लेते हैं हम, पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड। सेकंड और वो आप खुद ट्राई करिए। पार्ट फर्स्ट है 648 और पार्ट थर्ड जो लिया है इसका मैंने वो लिया 540। और ट्राई करना आपको खुद। सेकंड और ये जो 4th पार्ट है इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। इनको पूरे को आप खुद करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपको पहले देखना है कि प्राइम फैक्टर बनाने 648 की सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 648 को करिए। छोटे छोटे क्या 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 से आएगा 8 और 1 9 हो गया। अब ये किससे आएगा, 3 से आएगा। 3 2 जा 6 3 9 जा 3 7 जा 21 फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27 फिर 3 से जाएगा 3 इंटू 3 फिर 3 1 जा 3। तो 648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने 3 आगे 1 2 3 2 आगे 3 1 2 3 4 3 की पावर 4। ये प्राइम फैक्टर होगी। इस तरह हम करेंगे किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं वो करेंगे पार्ट थर्ड की। सॉल्यूशन का क्या आएगा 540 का। ये 2 के टेबल में आएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 2 0 फिर 2 के 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अब तो 2 के आता नहीं है, करके सम देखो इसका। हम इसका पहले सम करें 5 3 8 और 1 9। ये बार 9 3 के टेबल में आएगा 3 के टेबल 3 चौके 12 3 बाई 15 फिर 3 के 5 4 9 3 15 3 45 फिर 5 और 1 6 3 5 15 5 1 जा 5। तो ये कितना आ गया 540। जो 540 है इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 5। ठीक है, ये कितना है 2 2 की पावर 2। ये कितना है 3 3 की पावर 3। ये कितना है 5 की पावर 1। तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, जैसे ये प्राइम फैक्टर थे। तो इसने इसी तरह से पूछा कि आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपलीफाई। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है सिंपलीफाई का, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जस्ट क्या करना है कि अपना मैथ की बुक पकड़नी है। जो मैंने कर दिए वो ठीक है, जो पीछे रह जाएंगे वो आपको खुद करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। इसमें पार्ट है नंबर 1 नंबर में दिया आपको 2 इंटू 10 की पावर 3। नंबर 2 में दिया है आपको 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2। और थर्ड में दिया आपको 2 की पावर 3 इंटू 5। और फोर्थ पार्ट में दिया आपको 3 इंटू 4 की पावर 4। फिफ्थ पार्ट में दिया आपको 0 इंटू 10 की पावर 2। सिक्स पार्ट में दिया 5 की पावर 3 3 की पावर 3। और सेवंथ पार्ट में दिया 2 की पावर 4 3 की पावर 2। और एट्थ पार्ट में दिया आपको
3 की पावर 2 और 10 की पावर 4। हमने इन सब में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे पार्ट नंबर सेकंड सोल्यूशन, पार्ट सेकंड का क्या है, 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो कितना आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 इंटू 2 की पावर ये 2 बन सकती है ऐसे, या हम ऐसे करते हैं 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, तो क्या आएगा 7 7 जो 49 2 जा 98, 4 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 7 जा 7 8 56 और 7 2 14 और 5 19, 196। ऐसे ही कर लो 7 7 जा 49 2 जा 98, 98 टू जा 196। इस तरह पार्ट हम करेंगे अभी। पार्ट नंबर 4, ये क्या है 3 इंटू 4 की पावर 4 है, इसका मतलब है 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, करिए मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, ऐसे 3 4 जा 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अब 12 जो के 48, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, आप ऐसे कैसे 4 8 32 4 16 3 19 इंटू 4, एक और बच गया, इनका दो दो का प्रोडक्ट हम करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर 4 दूने 8, 9 चौके 36 और 4 कम 4 और 3 7, 768 आ गया। इसी तरह हम पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 क्या है 0 इंटू 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या 0 इंटू 10 की पावर 2, 10 इंटू 10, तो क्या आएगा 10 0 0 इंटू 10 फिर आ गया, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया 0, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 0 आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट 7 है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो कितना आएगा ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 3 टू जा 9, 16 144। तो ये कुछ पार्ट है जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। तो अभी लिखे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई योरसेल्फ, खुद कीजिए, ठीक है। ये बाकी वाले आप खुद कीजिएगा, तो आपको इसका पूरा एक्सपोजर हो जाएगा कि हमने कैसे करना है। सिमिलरली देयर इज क्वेश्चन नंबर 7, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कितने पार्ट हैं सभी लिखते हैं, फिर उसमें से कोई दो मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट फर्स्ट -4 की पावर 3, -4 की पावर 3। पार्ट सेकंड में क्या है, यह -3 इंटू -2 की पावर 3, -3 इंटू -2 की पावर 3। पार्ट थर्ड में क्या है, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। और पार्ट फोर्थ में क्या है, -2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर भी 3 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए जरा। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैसे पार्ट फर्स्ट है, मैं पार्ट सेकंड करूंगा। पार्ट सेकंड में -3 इंटू -2 की पावर 3, जैसे -3 है और 2 को कितने बार करें, -3 बार,
-2 3 टाइम्स, कितना आएगा 3 दूना 6, प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू -2 इंटू -2, फिर क्या होगा 6 2 जा 12 -12 इंटू -2, क्या आएगा 12 दूने 24, माइनस होगा माइनस प्लस। आपको एक बात याद रखनी है, माइनस मल्टीपल में माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीपल माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीपल प्लस इज इक्वल टू माइनस। और ये इसका बेसिक फंडा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक और, जीरो मल्टीपल में ए इज इक्वल टू 0 या ए मल्टीपल में 0 इज इक्वल टू 0, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह अगर 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से कुछ और इसकी वैल्यूज आएंगी जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से कोई एक और लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2, तो क्या आएगा -3 इंटू -3 -5 इंटू -5, 3 3 जा 9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25, तो 25 नया 225, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। एक ये और दूसरा ये। तो ये क्या है, ये जो आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट है इसमें जो हमने किया। आगे है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इनको कंपेयर करना है, तो कौन सा इसमें कंपैरिजन करके देखना है कौन सा बराबर है या इसमें डिफरेंस है। कंपेयर करेंगे, जैसे 2.7 इंटू 10 की पावर 12 है और 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज लार्जर देन द सेकंड टर्म। इसी तरह 4 इंटू 10 की पावर 14 एंड 3 इंटू 10 की पावर 17, तो यहाँ पे ये भी जो है सेकंड पार्ट बड़ा होगा। तो क्या है, कंपेयर दिस। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर दी फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2.7 इंटू 10 की पावर 13, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8। सेकंड पार्ट है 4 इंटू 10 की पावर 14 और इसका कंपैरिजन है 3 इंटू 10 की पावर 17। अब देखिए पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 2.7 इंटू 10 की पावर 13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 का मतलब क्या है, ये आएगा 27/10 इंटू 10 की पावर 13, तो ये क्या एक 10 इसमें से कट जाएगा, एक कम हो जाएगा इसमें से, यहाँ पे 12 रह जाएगा, तो 27 इंटू 10 की पावर 12 है, तो ये आ गया फर्स्ट। सेकंड कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 15/10 इंटू 10 की पावर 8 है, तो ये 0 से इसकी एक 0 कट जाएगी, 7 रहेगी, 15 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो 27 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 15 इंटू 10 की पावर 7, ये इसका कंपैरिजन है, ठीक है। इसी तरह आप इसको देख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 14 है, तो 3, तो ये अगर इसको 14 बनाना है तो इसमें 300 आ जाएंगे, 3000, तो 4 बड़ा है या 3000 बड़ा है, तो देख लेंगे 4 इंटू 10 की पावर 14 और 3 इंटू 10 की पावर 17, इंप्लाई दैट 4 इंटू 10 की पावर 14, इसको भी कन्वर्ट कर दो, 3 इंटू 10 की पावर कितनी बनाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 14,
तो ये क्या बन गया 4 इंटू 10 की पावर 14 और ये आएगा 3 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 14। तो क्या बन गया 4 इंटू 10 की पावर 14। तो ये क्या 3000 इंटू 10 की पावर 14। अब ये दोनों बराबर हैं बट 4 इज लेस देन 3000। सो 3 इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर 14। ये इससे बड़ी है। ठीक है, तो ये था आपका जो एक्सरसाइज थी। ठीक है, नो देयर आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस। अगर सेम बेस से मल्टीप्लाई करनी पावर को तो फिर क्या होता है, अगर डिफरेंट से करेंगे तो फिर क्या होगा है, इसमें क्या आएगा Now let's discuss the laws of exponent. Laws of exponents. फर्स्ट लॉ कहता है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या है, अगर हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर्स को क्या करेंगे ऐड है। व्हेन we multiply exponents with same base then their power will be added। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, ये 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है, तो क्या करेंगे बेस इनके सेम है दोनों का 2, हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 प्लस 5, तो 2 की पावर 5 और 3 कितने हो गए 8। इसी तरह आर, अगर आपके पास 2 की पावर 7 है या मान लो आपके पास 3 की पावर 7 है इंटू 3 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे 3 की पावर 7 प्लस 3, तो क्या आएगा 3 की पावर 10। अगर यहाँ पे हमारे पास ये x है, x की पावर m है, और ये अगर x की पावर n है, तो देन फिर क्या आएगा बेस आर सेम x प्लस पावर m प्लस n। इफ वी हैव मोर देन 2 टर्म्स, अगर 2 से हमारे पास ज्यादा टर्म्स हैं, दैट इज जैसे x की पावर m, x की पावर n, x की पावर p है एंड सो ऑन x की पावर y, तो क्या करेंगे ये लिखेंगे x की पावर m प्लस n प्लस p प्लस सो ऑन अप टू प्लस y, यानी कि ये सारी की सारी पावर्स को हम इन सारी की सारी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। मतलब क्या हो गया, इफ द बेस आर इक्वल देन द पावर्स आर एडेड। अगर बेस इक्वल होंगे तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हेन द बेस आर इक्वल देन पावर्स आर एडेड, फिर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका कंसेप्शन है। अगर पावर ऐसे भी हो सकती है, और भी एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी हो सकता है 1/4 की पावर 3 इंटू 1/4 की पावर 2, तो ये किस पे रैशनल नंबर में है। अगर ये रैशनल नंबर है इवन देन वी कैन ऐड 1/4 की पावर 3 प्लस 2 क्या आएगा 1/4 की पावर 6। इफ अगर ये इसी तरह से इंटीजर है, मान लो -3/4 की पावर 3 इंटू -3/4 की पावर 4 है, तो फिर भी क्या होगा -3/4 की पावर 3 प्लस 4 क्या आया -3/4 की पावर 7। तो ये एक आपके पास रूल है कि व्हेन द बेसेस आर सेम देन
powers are added. This is the first factor. ठीक है. Then there will be second factor. Second factor क्या है? Division law. ठीक है. If there is a sign of division between these two numbers, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, उनके बीच में क्या है, देखिए साइन ऑफ डिवीजन है ना. तो अगर डिवीजन होगा तो क्या करेंगे हम, जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. अच्छा, डिवीजन लॉ, और यू कैन से लॉ ऑफ डिवीजन इन एक्सपोनेंट. ठीक है. इसमें क्या है कि अगर हमारे पास इफ वी हैव टू नंबर्स एंड देयर इज अ साइन ऑफ डिवीजन बिटवीन देम, तो देन द पावर्स आर सबट्रैक्टेड, विल बी सबट्रैक्टेड. इफ for integers are rational numbers, there is a sign of division, then their powers will be subtracted. For example, अगर मान लो हमारे पास 2 की पावर 7 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो क्या होगा, 2 की पावर 7 माइनस 3 इसको 2 की पावर 7/3 के 4. अगर यही आपके पास -3 की पावर 4 है डिवाइड बाय -3 की पावर 2 है, तो फिर क्या होगा, -3 की पावर 4 माइनस 2 विल बिकम -3 की पावर 2. तो इसी तरह अगर आपके पास 1/5 की पावर 7 है डिवाइड बाय 1/5 की पावर 4 है, तो क्या आएगा, 1/5 की पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5 की पावर 3. तो कहने का मतलब क्या कि इफ देयर इज अ साइन, किसकी साइन है, अगर इस पे साइन डिवीजन की है तो देन पावर्स कैन बी सबट्रैक्टेड. तो ये भी इसका एक साइकिल है. दैट इज अगर x की पावर m है डिवाइड बाय x की पावर n है, तो देन x की पावर m माइनस n. तो ये क्या है, x की पावर m डिवाइड बाय अगर x की पावर n है तो x की पावर m माइनस n हो जाता है. तो इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं. मान लो अगर हमारे पास ये है 2 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो ये क्या बनेगा, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन कितना का 2 इंटू 2. तो ये एक 2 और 2 कट गया, दूसरा ये कट गया, पीछे क्या बच गया, 2 1 2 3 बच गए. तो बट हमें जब ला आता है तो ला के लिए बड़ा इजी होता है. हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इज इक्वल 2 की पावर 5 माइनस 2, तो क्या आएगा 2 की पावर 3. अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8. तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको किस पे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लाई करके भी हम इसको कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा एक जो रूल है उस रूल के हिसाब से है. तो देन सिमिलरली देयर आर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स लाइक दिस. को बहुत सारी एग्जांपल भी दी जाती हैं. जैसे ये एग्जांपल दी है, अगर हमें 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 7 की पावर 6, 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 7 की पावर 6, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 9 माइनस 6, तो क्या है 7 की पावर 2, इसके बाद 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49. ऐसे भी आंसर आएगा. तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं. इसमें देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है. अभी और भी दी हैं इससे एग्जांपल्स, तो बहुत सारी हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं. नो नेक्स्ट जो मेथड है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर. कि हम पावर ऑफ ए पावर कैसे ले सकते हैं.
ठीक है। रूल थर्ड है, रूल थर्ड में क्या आएगा, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। हाँ, तो नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, कि एक पावर की हम कैसे पावर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 है और इसकी पावर अगर 3 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 3 जा 6। अगर 3 की पावर 3 की पावर 4 है, तो क्या आएगा, 3 इंटू 4, तो 3 की पावर 4 12। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x की पावर m है और इसकी पावर n है, तो क्या होगा, x की पावर m इंटू n, मीन के when we take the power of a power then we do the product। ठीक है, when we take power of a power, then the number get multiplied। नंबर क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 2, तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 हुई, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ गया, 4 2 जा 8 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को अपने नंबर के साथ। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, हमारा जो टेकिंग पावर ऑफ ए पावर वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो क्या लिखो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, कितने 2 की पावर कितने बार है, 3 बार है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 2 की पावर 12। बट अगर हम इसको ऐसे लिखते सीधे, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो यह 2 की पावर 3 इंटू 4, तो क्या आएगा, 2 की पावर 12। वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के करो, चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट जो बिल्कुल सेम मिलेगा। इसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है इट विल जनरेट द सेम रिजल्ट, हर बार इसका एक ही रिजल्ट आएगा जो कि हम कर रहे हैं बार बार। इसी तरह मान लो अगर हमारे पास कुछ और भी उदाहरण है इसके लिए, अभी तो ये सिंपल 2 एग्जांपल दी हैं, और भी कोई अगर है तो हम उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। देखते हैं, अगर हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल अगर 1/4 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो क्या करेंगे, ये 1/4 की पावर 3 इंटू 2 बार लिखेंगे 1/4 की पावर 3, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/4 की पावर क्या आएगी, 3 प्लस 3, तो क्या बन गया, 1/4 की पावर 6। बट दिस सेम कैन बी रिटन लाइक दिस, 1/4 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2 करेंगे तो 1/4 की पावर कितना जा, 3 2 जा 6 ही है, दोनों सेम है। अगर हम इसका आगे आंसर निकालना चाहते हैं तो आंसर इसका क्वाइट डिफरेंट वे से आएगा। ठीक है, वो जो आंसर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट ढंग से आएगा। ठीक है, सो इसी तरह से कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, आप इसमें एग्जांपल्स हैं तो बता रहे कि बताइए भी कौन सा ग्रेटर है, कैसे मल्टीपल पावर विद द सेम बेस हो गया। तो 2 लॉज हमने कर दिए हैं। ठीक है, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड हैं, ये कर लिए। अब इसमें कुछ और भी एक्सप्रेस द टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमने किए हैं। तो अभी इसमें मिसलेनियस एक्सपोनेंशियल पावर भी है, मिसलेनियस भी आ जाता है, कभी कभी मिला जुला आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उस वक्त भी हमें कुछ करना है, तो कैसे सवालों को हल करना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, अगर a की पावर m, m की पावर n है। अब हमारे पास यही मिसलेनियस आ जाती हैं। सपोज के एग्जांपल नंबर 11 है आपकी, इसके ऊपर अगर एग्जांपल नंबर 11 है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने कुछ ही पढ़े, अभी आगे करेंगे, बाद में इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये दिया एग्जांपल नंबर 3 की पावर 7/3 की पावर 2, पार्ट फर्स्ट है इसका, मल्टीपल बाय 3 की पावर 5।
अब ये क्या मिक्स्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 की पावर 7, नीचे क्या पहले डिवीजन है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिवीजन है। तो 3 की पावर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, तो क्या आया, क्योंकि ये डिवीजन, लाज ऑफ डिवीजन, बिकॉज ये था x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो क्या होगा x की पावर m माइनस n आ गया, पहले वाले में ये आ गया पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई है वो बाद में लगा दिया। 3 की पावर कितना है, 5 इंटू 3 की पावर 5, तो क्या है 3 की पावर 5 प्लस 5, क्या है 3 की पावर 10। इसमें कि यहाँ पे था x की पावर m इंटू x की पावर n, तो x की पावर m प्लस n, ये लग गया लास्ट वाले में, ठीक है। हाँ, तो आगे इसके हम एक और एग्जांपल करेंगे पार्ट सेकंड में, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर है। पार्ट फर्स्ट किया ये, आगे सेकंड करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या आएगा, 5 की पावर आएगी 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, इसमें देखो 2 की पावर 3 है, बेसा सेम पावर एडेड, 2 की पावर 3 और प्लस 2, ठीक है, एक अलग हो गया, इंटू 5 की पावर 5, इंप्लाई दैट ये क्या है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब क्या आएगा, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a की पावर m इंटू बी की पावर भी m है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया ला बनेगा जिसको हम लिखेंगे a b की पावर होल की m, तो ये बन गया। हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 5, तो क्या बनेगा 5 टू 10, 10 की पावर 5, ये आपका पार्ट आएगा इस तरह से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 6 की पावर 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, तो पार्ट नेक्स्ट करेंगे। पार्ट थर्ड क्या है, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4 और डिवाइड बाय 6 की पावर 3, तो क्या आएगा 6 की पावर, ये बेस आर सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, ये कितना है 6 की पावर 4 और 2 6 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, क्या आएगा 6 माइनस 3, तो क्या है 6 की पावर 3, तो इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हैं 216। अगर हम पार्ट का आंसर निकालना चाहें तो हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3, पार्ट फोर्थ है, 2 की पावर 3 इंटू क्या आएगा, ये आएगा 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसमें आएगा 5 की पावर 6। अब देखो क्या है इसमें, देखो 2 की पावर ये क्या है, यहाँ पे है x की पावर m की पावर n, तो क्या लिखेंगे x की पावर mn, पहले इस पे ये रूल लगाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, 3 इंटू 5 की पावर 6, अब क्या आया 2 की पावर 3 गुना 6 इंटू 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब ये क्या है, ये ला बन गया अलग से, ये है a की पावर m इंटू b की पावर भी m, तो क्या बन गया a b की पावर m, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, या 3 गुना 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ये भी क्या है, ये भी यही है a की पावर m इंटू b की पावर m है, ये भी लिखेगा a b की पावर m, ठीक है। तो ये क्या है 6 की पावर 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना है 6 5 30 की पावर 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 6 बार और 10 को भी 6 बार, तो इसका प्रोडक्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कुछ लाज हैं, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसी पे डील करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल जो पावर हम सॉल्व कर रहे हैं, इनका मकसद ही यही है कि हाउ टू सॉल्व द टर्म्स विच आर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाय नोइंग द लॉज ऑफ इंडिसेस। आपको दोबारा रिव्यू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इनके इसको कहते हैं रिकैप्चुलेट।
पहला है जैसे अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो क्या करेंगे x की पावर m प्लस n करेंगे। दूसरे में क्या अगर x की पावर m है साइन डिवीजन की है तो क्या करेंगे x की पावर m माइनस n करेंगे। तीसरे में अगर पावर ऑफ पावर है x की पावर m है तो इसकी पावर अगर n है तो इसको लिखेंगे x की पावर m n। अगर चौथा पार्ट है अगर x की पावर भी m है और y की पावर भी m है तो इसको लिखेंगे x इंटू वाई होल की पावर m। ये 4 लॉज के ऊपर आज हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और आपकी बुक में है। तो देयर आर सम ट्राई योरसेल्फ, देखिए वहां पे होगा ट्राई, ठीक है, एक ऐसे बॉक्स बना है साइड पे, वहां पे लिखा है ट्राई कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप इन्हीं एग्जांपल्स के आधार पे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उनका सॉल्यूशन निकालिएगा। If there is any misconception, if you don't understand the concept, if you have not if you have any doubt, so please you can ask, you can comment, you can write to me, ठीक है। तो I shall try my best to make you understand the concept very easily। तो ये laws of indices जो है, देखिए मैंने बोला 7th में स्टार्ट होता है, 6th 8th में भी है और ये 9th में तो है, ये पूरा यूनिट है वहां पे। तो वहां पे क्वेश्चन भी इसका आता है लॉज ऑफ इंडिसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे। फिलहाल हम ये पहले 7th से शुरू किया तो हम इसी को क्लियर करेंगे। तो आज का लेसन जो है यहीं पे हम क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। और बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज आपका एक लाइक जो है 1 सेकंड की बात है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखेगी। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। प्लीज do not forget to like and share. Thank you. Have a nice day. Okay.